सोच कर देखिए, रोज सुबह टॉयलेट में 20 मिनट बैठने के बाद भी अगर रिलीफ नहीं मिलता है, पेट भरा भरा, मन में उलझन और सर में दर्द, यानी अगर पेट साफ ना हो तो ना दिन अच्छा लगता है, ना मूड और ना सेहत। और इस सब के पीछे कारण होता है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन सिर्फ एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे लिवर, स्किन, मूड और पाइल्स इन सबको सीधे तौर पर अफेक्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शर्मा, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट और प्रोक्टोलॉजिस्ट। मैंने अपनी 20 साल की मेडिकल प्रैक्टिस में हजारों पेशेंट्स को, हजारों रोगियों को जो कब्ज से पीड़ित थे, बिना किसी विशेष दवाई के कुछ आसान से, सरल से और आयुर्वेदिक उपायों के साथ में हमने उनको ठीक किया है। और उन्हीं उपायों में से आज हम चर्चा करेंगे 3 ऐसे असरदार उपायों के बारे में जिनसे कब्ज को हम पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे पहले हजारों रोगियों को हम इससे ठीक कर चुके हैं। आमतौर पर हम देखते हैं, अगर किसी आदमी को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत रहती है तो या तो टीवी, सोशल मीडिया से देखकर कोई चूरन या कोई टैबलेट ले लेता है, या मेडिकल स्टोर और डॉक्टर को भी कंसल्ट हम करते हैं तो वो भी कोई स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव यूजुअली पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करते हैं। होता क्या है कि लगातार जब हम पेट साफ करने के लिए उन लैक्सेटिव्स का सेवन करते हैं तो शरीर को उसकी आदत पड़ जाती है, और शरीर को आदत पड़ने के बाद में अगर हम उस लैक्सेटिव को छोड़ते हैं तो भी हमें मल त्याग करने में, स्टूल पास करने में दिक्कत होती है। तो हम शुरू करते हैं 3 ऐसे उपाय जिनसे कब्ज को नेचुरली, परमानेंटली हम खत्म कर सकते हैं। पहला है टॉयलेट में बैठने का सही पोस्चर। आज की तारीख में ज्यादातर लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं। जब भी कोई आदमी वेस्टर्न टॉयलेट में बैठता है तो उसके पेट और टांगों के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। यही 90 डिग्री का एंगल एनोरेक्टल एंगल भी होता है। एनोरेक्टल एंगल मतलब जो हमारा मलाशय है, रेक्टम है, और जो एनस है। मलाशय मतलब जहां पर स्टूल इकट्ठा होता है, एनल मतलब जहां से स्टूल निकलता है। इन दोनों के बीच में लगभग 90 डिग्री का इस तरह से एंगल बनता है। एक मसल होती है प्यूबोरेक्टलिस। प्यूबोरेक्टलिस मसल हमारे प्यूबिक बोन से स्टार्ट होकर एक यू शेप की मसल होती है और उसके बीच में रेक्टम होता है। तो आप एक चीज सोचें कि कई बार जब हम चल रहे होते हैं, बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं तो हमें एक प्री मैच्योर स्टूल पैसेज नहीं होता। मतलब बैठे बैठे या चलते हुए कभी भी हमें लैट्रिन कपड़ों में नहीं निकल जाती है। उसका कारण यही प्यूबोरेक्टलिस मसल होती है, क्योंकि ये बोन से जब अटैच होती है और यू शेप में रेक्टम के पीछे से आती है तो उसको थोड़ा टेढ़ा करके रखती है, खिंचाव करके रखती है। वहां पर एक एंगल बनता है जिसकी वजह से स्टूल का प्री मैच्योर पैसेज नहीं होता है। तो जो ये 90 डिग्री का एंगल हमारा वेस्टर्न टॉयलेट पर बैठने से बनता है, उस कंडीशन में ये जो मसल है प्यूबोरेक्टलिस, ये थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती है, और कॉन्ट्रैक्ट होने से ये रेक्टम पर दबाव डालती है। रेक्टम पर दबाव डालने से जब भी आदमी स्टूल पास करने के लिए बैठता है तो उसको बार बार जोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेन करना पड़ता है। और अगर स्ट्रेन की हम बात करें, लगातार किसी आदमी को जोर लगाना पड़ता है तो एनल वेन पर प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से पाइल्स होने की संभावना रहती है। एनल कैनाल में टीयर होने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से फिशर बनता है। और रेक्टम का खाली होने का एहसास नहीं होता, मतलब फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, ऐसा लगता है पूरी तरह से फ्रेश नहीं हुए। ये कंडीशन अगर लगातार बनी रहे तो इसको हम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो ये 3 संभावना रहती हैं अगर हम वेस्टर्न टॉयलेट में गलत तरीके से बैठ रहे हैं तो। अब अगर सॉल्यूशन की हम बात करें, मैं ये नहीं कह रहा कि जिसके भी घर में वेस्टर्न टॉयलेट लगे हुए हैं उन सबको तुड़वा के आप इंडियन सीट लगवा लीजिए, लेकिन इसके लिए हम एक सॉल्यूशन कर सकते हैं कि जब भी हम वेस्टर्न टॉयलेट पर बैठकर स्टूल पास करने के लिए बैठ रहे हैं तो अपने पैरों के नीचे 6 से 8 इंच का पटड़ा, फुट स्टूल रख लें। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे घुटने हैं वो एब्डोमेन से, पेट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और ऊपर की तरफ आने से इसको ये बनता है एक स्क्वेटिंग जो पोजीशन होती है, जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं या नॉर्मल जैसे लोग गांव में मोशन के लिए जाते हैं, तो उस तरह का जो स्क्वेटिंग पोजीशन होती है, उस स्क्वेटिंग पोजीशन से जो प्यूबोरेक्टलिस मसल है हमारी, वो रिलैक्स होती है। और रिलैक्स होने से जो एनोरेक्टल एंगल हम पहले 90 डिग्री की बात कर रहे थे, वो लगभग 120 डिग्री तक खुल जाता है, यानी रेक्टम और एनल कैनाल लगभग आमने सामने आ जाते हैं। और ग्रेविटी और नेचुरल बाउल मूवमेंट की वजह से बिना जोर लगाए स्टूल को पास करने में आसानी होती है। तो अगर पटरा रख के वेस्टर्न टॉयलेट पर हम बैठ के स्टूल पास करते हैं तो हमें उससे कब्ज में आराम मिलता है, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है, स्ट्रेनिंग हमें नहीं करनी पड़ती, जोर नहीं लगाना पड़ता, पाइल्स और फिशर होने की संभावना जो रहती है वो काफी हद तक कम हो जाती है, कोलन हेल्थ हमारी बहुत अच्छी रहती है। और एक विशेष चीज, ये हमारा नेचुरल पोस्चर है जो हमारे शरीर के लिए इवोल्यूशनरी डिजाइन किया गया है। अगर दूसरे उपाय की हम बात करें तो वो है वाटर रिच फूड्स। सभी को पता है कि अगर हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड रहता है, शरीर में पानी की कमी रहती है, तो मल सूखकर कब्ज होने के एक प्रबल संभावना उसमें रहती है, ज्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम वाटर रिच फूड्स खाते हैं तो वो हमारे शरीर को, कोलन को हाइड्रेटेड रख के
कब्ज को नहीं होने देता। वाटर रिच फूड्स कौन से होते हैं? ऐसे फूड्स जिनको हम देखें कि हाथ, अगर हम उसको हाथ में पकड़ के दबाते हैं, मसलते हैं, तो उसमें से पानी या रस जैसा कुछ निकलता है, तो उनको हम कहेंगे ये वाटर रिच फूड्स होते हैं। 5 ऐसे वाटर रिच फूड्स की अगर हम बात करें तो पहला है खीरा। खीरा में लगभग 95% पानी होता है और पेक्टिन सोल्यूबल फाइबर इसमें होता है, जो हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, कोलन को हाइड्रेटेड रखता है और बाउल को सॉफ्ट करके स्टूल पास करने में, इजीली पास करने में हमारी हेल्प करता है। 1 से 2 खीरा कोई भी आदमी डेली अपने खाने के साथ में सलाद में खा सकता है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है। दूसरा, तरबूज। तरबूज 92% वाटर कंटेंट के साथ में एक नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है और इसमें होता है एक सिट्रुलिन नाम का एमिनो एसिड, जो आंतों के जो ब्लड फ्लो है, हमारा ब्लड सप्लाई है, उसको बढ़ाता है। और आंतों में अगर ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो नेचुरली कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने में या स्टूल को आसानी से पास करने में हमारी वो मदद करता है। तीसरा, पपीता। मैंने पहले ही बहुत बार बताया है, पका हुआ पपीता पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें होता है पेपेन एंजाइम, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत हमारी हेल्प करता है। प्लस इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो भी स्टूल को सॉफ्ट और बल्की बना के कब्ज को खत्म करने में नेचुरल वे में बहुत हेल्प करता है। चौथे, अगर हम फ्रूट की बात करें तो वो है ऑरेंज या सिट्रस फ्रूट्स। इनमें भी 85 से लेके 88% तक पानी होता है, प्लस इसमें सोल्यूबल फाइबर पेक्टिन रहता है। उसकी वजह से ये गट मोटिलिटी हमारी बढ़ती है, जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है, गट मोटिलिटी बढ़ने से वो फास्ट होती है और कब्ज को दूर करने में सीधे तौर पर सिट्रस फ्रूट्स हमारी हेल्प करते हैं। पांचवा और आखिरी लेकिन सबसे अच्छा फ्रूट अगर हम बात करें तो वो है टमाटर। टमाटर में लगभग 94% वाटर कंटेंट होता है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले लाइकोपीन और फाइबर, ये मल को बल्की और सॉफ्ट बनाकर स्टूल पास करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर हम तीसरे उपाय की बात करें तो वो है नेचुरल क्लींजिंग एजेंट्स, मतलब जो हमारे कोलन के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं और कब्ज को दूर करने में हमारी सीधे तौर पर मदद करते हैं। ये मदर नेचर के द्वारा दिए गए हमें एक नेचुरल गिफ्ट है और इनके सेवन से हमारे शरीर को ना तो कोई नुकसान होता है और ना ही हमें इनकी आदत पड़ती है, मतलब हमारे अंदर कोई डिपेंडेंसी पैदा होती है। तो पहले अगर हम द्रव्य की या क्लींजिंग ड्रिंक की बात करें तो वो है आंवला। जी, इंडियन गूसबेरी, दिस इज वर्ल्ड्स रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी। सबसे ज्यादा जो नेचुरल सोर्स अगर विटामिन सी का कोई है तो वो आंवला है। आयुर्वेद में हम इसको रसायन कहते हैं। इसमें विटामिन सी और सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो हमारी गट लाइनिंग है उसको हेल्दी रखते हैं। प्लस सिर्फ कब्ज को दूर नहीं करते, ये हमारा डाइजेशन को भी इंप्रूव करते हैं और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी एक ये बहुत अच्छा द्रव्य है। खाली पेट सुबह लगभग 3 से 4 आंवले का अगर हम रस निकाल के मॉर्निंग में पीते हैं तो ये हमारे लिए एक अमृत के समान काम करता है। दूसरा क्लींजिंग एजेंट की हम बात करें तो वो है सब्जा बीज और कोकोनट वाटर। सब्जा बीज मतलब तुलसी के बीज। लगभग 1 चम्मच तुलसी के बीज हम पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें और उसके बाद में उनको 1 ग्लास कोकोनट वाटर में हम मिक्स करके पी जाएं, तो ये भी हमारे कोलन को एक नेचुरल कूलेंट की तरह काम करता है उस पे, प्लस कब्ज को दूर करता है। क्यों? क्योंकि जो सब्जा बीज है उसमें म्यूसिनेज बनता है, जो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। जेल लाइक स्ट्रक्चर बनने से जो हमारा स्टूल है उसको लुब्रिकेट करके आसानी से वो बाहर निकालने में मदद करता है। साथ में अगर हम कोकोनट वाटर की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, नेचुरल कंटेंट अगर हम बात करें तो कोकोनट वाटर होता है जिसमें सबसे ज्यादा नेचुरली पाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। खास तौर पर पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये हमारे पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट मतलब जो हमारी गट मोटिलिटी है, इस तरह से एक मूवमेंट होता है आंतों में, जिसकी वजह से जो हमारा डाइजेस्टिव फूड है वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसमें पाए जाने वाले पोटेशियम और मैग्नीशियम, इनकी मदद से पेरिस्टोल्सिस हमारा रेगुलेट होता है और गट मूवमेंट हमारा बेहतर रहता है, जिससे हमें कब्ज से छुटकारा मिलता है। तीसरे, अगर हम क्लींजिंग एजेंट की या क्लींजिंग ड्रिंक की बात करें तो वो है सौंफ की चाय। 1 चम्मच हम सौंफ लें, उसको लगभग 1 कप पानी में 5 से 7 मिनट उबाल लें, छान के उसको पीने से हमें कॉन्स्टिपेशन में और हाइपर एसिडिटी, इन सारी चीजों में बहुत राहत मिलती है, क्योंकि इसमें होता है एनिथोल। एनिथोल जो हमारे इंटेस्टाइनल मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करता है और उसके रिलैक्स होने से जो ब्लोटिंग की समस्या है वो खत्म होती है, गैस खत्म होती है, साथ में राहत देता है कब्ज से। तो ये 3 चीजें थी जिनसे हम कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को नेचुरली हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जो लगातार कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहते हैं, जोड़ लगा के हईशा जिनके जीवन का एक पार्ट बन चुका है, या कई लोग इस एक आदत को छोड़ने के लिए कई गंदी आदतें, जैसे कई लोग सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, कोई लोग सिगरेट पीते हैं, कोई लोग तंबाकू खाते हैं, तो उन नेगेटिव इफेक्ट से भी हम बच सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि हेल्थ से रिलेटेड इस तरह की और जानकारियां आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।